जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोस्तों टू टाइप्स के होते हैं। किसी भी मिरर में रिफ्लेक्शन किस किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, इसके लिए दो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, दो रूल बनाए गए हैं। वो दोनों रूल बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। देखिए, इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड टाइप का ये कलर्ड पोर्शन, ये MN एक मिरर है। ये क्या है? एक मिरर है। ठीक है। मिरर पे जब भी कोई लाइट स्ट्राइक होती है, रे ऑफ लाइट जब स्ट्राइक होती है, यानी इस पे पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। चूंकि एक सिंगल रे ऑफ लाइट आ रही है, इसीलिए इसका नाम, इस लाइन का नाम क्या होता है, इस रे का नाम क्या होता है? इंसिडेंट रे। ठीक है। और लाइट किस मिरर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक होने के बाद उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होती है। जो लाइट, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। देखो, गिरने वाली लाइट, स्ट्राइक होने वाली लाइट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। बीच में एक हम इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं। एक इमेजिनरी मतलब उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक बीच में इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं। ठीक है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। तो ये नॉर्मल अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो ये सेकेंड नियम देख लीजिए आप। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। फिर से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब सेम ही पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है। और इसका पहला लॉ जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, ये एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। अब देखो कैसे इक्वल होगा। सपोज करो ये 30 डिग्री से स्ट्राइक हुआ और 30 डिग्री के साथ ही चला गया रिफ्लेक्ट होकर के, और बीच में आप इमेजिनरी लाइन बनाओगे, बीचों बीच एक लाइन डिवाइड करो। तो एक तो कॉमन बात है कि जब हम इस एंगल के बीचों बीच एक एंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल आई, देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से लिखते हैं। तो एंगल आई ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आर के, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। देखो, पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है। अब थोड़ा इसमें और अंदर जाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो कई बच्चे क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट में कंफ्यूज हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको। एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और ये इंसिडेंस रे नहीं होता, ये इंसिडेंट रे है। रे ऑफ लाइट, जो लाइट मिरर पे स्ट्राइक होगी, वो इंसिडेंट रे होगी, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपको याद हो जाएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। फिर से अब याद करते हैं। देखिए, AP एक इंसिडेंट रे है, PQ एक नॉर्मल है, और PB एक रिफ्लेक्टेड है। ठीक है। याद करो, पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, नो डाउट। फिर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको सेम ऐसे ही हूबहू नोट कर देंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ये बहुत काम आता है ये टॉपिक।